Hello everyone, welcome to Techno English. Now today we are going to learn a new chapter which name is Logo. लोगो से आप लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आप लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज लोगो? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. देखो, जैसे आप लोगों को आपकी मदर्स इंस्ट्रक्शन देती हैं कि खाना खाने आ जाओ, आप खाना खाने जाते हो, खेल लो आप खेलते हो, पढ़ लो आप पढ़ते हो, तो वो इंस्ट्रक्शन दे रही है, आप उनकी कमांड को मान रहे हो. ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर के साथ भी होता है कि कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं और उसके बाद वो कंप्यूटर पे राइट करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग. सो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क. प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर को बताती है कि किसी भी टास्क को, किसी भी चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस होता है, जब हम उसको कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग. क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग. अब आया लोगो. अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं. ऐसे ही लोगो भी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, ये प्रोग्रामिंग हमारी क्रिएट करता है. लोगो का फुल फॉर्म क्या है? लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड. मतलब जो ग्राफिक मतलब होता है पिक्चर्स, जो पिक्चर्स हम बनाते हैं उसकी लैंग्वेज क्रिएट करना, उसकी लैंग्वेज बनाना. इट इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय विच वी कैन ड्रॉ, टाइप एंड डू कैलकुलेशन. ये बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं. लोगो वॉज डिज़ाइंड बाय सैम्यूअल पेपर्ड एंड वेली फुर्जीक एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट USA. लोगो बनाया था, लोगो जो डिज़ाइन किया था, मतलब लोगो जिसने बनाया था प्रोग्राम, वो बनाया था सैम्यूअल पेपर्ड ने और वेली फुर्जीक ने. कहाँ बनाया था? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट USA में. ये इंस्टीट्यूट का नाम है जो कि कहाँ है? USA में. ये आपके सैम्यूअल पेपर्ड हैं एंड ये वेली फुर्जीक हैं जिन्होंने क्या बनाया था? लोगो को डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? डिज़ाइन, ड्राइंग कर सकते हो, लिख सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो. ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा लोगो क्या होता है. अब हम देखेंगे लोगो को ओपन कैसे करते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि MSW लोगो स्टार्ट कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है स्टार्ट बटन पे. हर विंडो का अलग अलग स्टार्ट बटन होता है, लेकिन वो टास्क बार में सबसे लास्ट राइट साइड पे सबसे स्टार्टिंग में होता है. ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है MSW लोगो. देखिए आपको ओपन हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद मेरा यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो रहा है. आपको स्टार्ट बटन पे जाके MSW पे क्लिक करना है, वहाँ से ओपन करना है. ये आपके MSW लोगो की स्क्रीन ओपन हो गई. हम पे यहाँ पे दो स्क्रीन होती है. ठीक है, फर्स्ट वन है जहाँ पे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, सेकंड आपके नीचे कमांडर बॉक्स. अब हम पढ़ेंगे MSW के लोगों के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट आपका आता है टाइटल बार. टाइटल बार जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होता है
कि MSW लोगो आपका प्रोग्रामिंग ओपन हो रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेन्यू बार, जिसमें आपका फाइल, बिट मैप, सेट, जूम, हेल्प लिखा है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हो, उसको जूम कर सकते हो, आप उसको कम कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है। इनको हम टैब्स बोलते हैं। फाइल, बिट मैप, सेट, जूम, हेल्प को हम टैब्स भी बोलते हैं। अब आया आपका कमांडर बॉक्स, जो आपका यहाँ पे ये आपको नीचे दिख रहा है, ये आपका होता है कमांडर बॉक्स। यहाँ से हम कमांड को इनपुट देते हैं, मतलब कमांड लिखते हैं, और उसके बाद वो कमांड आपका इस वाले बॉक्स में शो करता है। इसके बाद आपके आते हैं इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स ये है आपका, जहाँ पे आपको ये ट्राइंगल शो हो रहा है। इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं टर्टल, इसको हम बोलते हैं टर्टल। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक कमांड दी, कमांड थोड़ी देर में आपको बताएंगे। यहाँ पे मैंने कमांड दी, कमांड इनपुट बॉक्स में, वो आपको शो हुई कमांडर बटन में। कमांडर बटन में जैसे ही आपको शो हुई, उसके बाद वो आपकी ये सब मेन स्क्रीन पे आ जाए, बन के आ जाएगा कि आपने कमांड कौन सी दी है। ये आपकी मेन स्क्रीन हो गई, ये आपका कमांडर बॉक्स हो गया, और इसके नीचे जहाँ पे हम कमांड्स लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कमांड इनपुट बॉक्स। ध्यान रखिएगा, लोगो विंडो के दो पार्ट्स होते हैं, मेन स्क्रीन एंड कमांडर स्क्रीन। फर्स्ट मेन स्क्रीन तो जहाँ पे आपको ड्राइंग शो होगा, और कमांडर स्क्रीन जहाँ पे आप कमांड्स को शो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दी थी FD30, तो FD30 आपको कमांडर बॉक्स में लिख के आया, और उसका आउटपुट आपको मेन स्क्रीन पे शो हुआ। अब आता है आपका टर्टल। ये आपको जो ट्राइंगल शेप में दिख रहा है, ये हमारा होता है टर्टल। इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो आपका पॉइंटेड पार्ट है सबसे टॉप में, इसको हम बोलते हैं हेड, और जो नीचे लाइनिंग पार्ट है आपका ये वाला, इसको हम बोलते हैं टेल। फिर कमांडर स्क्रीन के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे होल्ड, ट्रेस, पॉज, स्टेटस, स्टेप, रीसेट, एग्जीक्यूट एंड ईडॉल। होल्ड बटन क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई कमांड लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा RT90, और उसके बाद मैं यहाँ से कर दूँगी इसको होल्ड, तो वो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्टॉप हो जाएगा। ट्रेस से ये हमारा सारा ट्रेस करता है कि हम यहाँ पे कोई कमांड गलत तो नहीं दे रहे। पॉज से, जैसे अगर मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया, तो हमारा ये पॉज हो जाएगा, हम यहाँ पे कोई काम कर नहीं सकेंगे। दूसरा, हम पे एक पॉज बटन आएगा, उसमें हम कमांड लिख के वर्क कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस बटन आएगा। स्टेटस बटन क्या करता है, आपको बताता है कि इस मतलब MSW लोगो में चल क्या रहा है। यहाँ से आपको बताएगा कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। पेन बटन का ओरिएंटेशन, टर्टल किस पोजीशन में है, कलर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और हमारा इसकी मेमोरी कितनी है। अब स्टेटस बटन में आप नो स्टेटस कर दोगे तो वो स्टेटस आपका छुप जाएगा। ये हमारे होते हैं कमांडर बटन्स। कल हम पढ़ेंगे इसमें कि इसकी कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम कमांड्स को यूज़ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही कि MSW लोगो आपका होता क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। लोगो के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेन स्क्रीन, सेकेंड वन इज़ कमांडर बॉक्स, एंड थर्ड वन इज़ कमांड इनपुट बॉक्स। मेन स्क्रीन में आपको आउटपुट दिखता है, जो भी आप कमांड दोगे। कमांडर बॉक्स में आपको आपकी कमांड दिखती हैं, जो भी आप कमांड दे रहे हो। अब कमांड इनपुट बॉक्स में आप लोग कमांड लिखते हैं, राइट करते हैं। ये आपके फाइल, बिट मैप, सेट, जूम, हेल्प आपके टैब्स बोलते हैं इनको हम। और टैब्स के अलावा हम इसको टैब्स भी बोल सकते हैं, या मेन स्क्रीन की मतलब हेल्पिंग टैब्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपका
So today's question is, how many parts does logo window have? You have to answer in the comment box, and thank you and have a nice day.